नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राम प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 7 में विज्ञान विषय में पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन कराऊंगा। बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि विद्युत किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत में आवेश होते हैं, क्या होते हैं? आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं बालकों, एक तो धनावेश होते हैं, धन आवेश, धनावेश आवेश, और एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। आवेश धनावेश को प्लस और ऋणावेश को ऋण कहते हैं। बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, और जो विद्युत धारा होती है उसमें दो आवेश होते हैं, तो प्लस पॉइंट होता है और एक ऋण पॉइंट होता है। जैसा कि आपको ध्यान में होगा, जो बैटरी या सेल होते हैं, सेल में दो टर्मिनल होते हैं। सेल में कितने टर्मिनल होते हैं बालकों? सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक तो धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। जिस पर जो धन टर्मिनल होता है उसको धन सिरा, और एक ऋण टर्मिनल होता है उसको ऋण सिरा कहते हैं। बालकों, जैसा कि विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक चिन्ह जो आपको मैंने यहाँ बोर्ड पर मैंने आपको समझाए, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे विद्युत अवयव है, विद्युत सेल, विद्युत सेल इस प्रकार से होता है, और विद्युत सेल का जो प्रतीक है वो ये है। विद्युत सेल का प्रतीक कहाँ है, क्या दे रखा है? जो यहाँ पर दे रखा है, ये बैटरी का जो निशान है, ये विद्युत सेल का प्रतीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कैसा होता है बालकों? जो मैंने यहाँ बोर्ड पर आपको बनाकर दिखाया, ये किसका चिन्ह है? विद्युत बल्ब का चिन्ह है। किसका है? विद्युत बल्ब का है। ऐसे ही स्विच ऑन, स्विच ऑन एक तो खुला परिपथ और एक बंद परिपथ। परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुला परिपथ और एक बंद परिपथ। स्विच ऑन यानी जिसमें बल्ब जलता है उसे कहते हैं स्विच ऑन। ये जो उसका प्रतीक चिन्ह जो दिया है वो जो यहाँ पर है, क्या है? स्विच ऑन। ऐसे ही स्विच ऑफ, क्या बालकों? स्विच ऑफ, स्विच ऑफ के लिए जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? जो यहाँ पर मैंने इस बोर्ड के ऊपर दिया है, आप इनका अभ्यास करेंगे। स्विच ऑफ का जो चित्र है जिसमें बल्ब नहीं जलता है वह स्विच ऑफ का चिन्ह कहलाता है। ऐसे ही बैटरी, जो बैटरी जब एक या एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है बालकों? बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। ऐसे ही संयोजी जो तार होते हैं, संयोजी तार जो वे तार जो परिपथ को जोड़ने का काम करते हैं उसे हम संयोजी तार कहते हैं। और संयोजी तार का जो प्रतीक है बालकों, जो कैसा होता है, इस प्रकार यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ऐसे ही बहुत सारी बैटरियां हम बना सकते हैं। संयोजी तार लेकर हम उनको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, अगला जो पॉइंट रहेगा हमारा बालकों, क्या रहेगा? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझने के लिए हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं बालकों। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में इस्त्री होती है, प्रेस होती है, वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर आधारित है। एक विद्युत हीटर होता है, उसमें एक बड़ी लंबी सी स्प्रिंग लगी रहती है। जैसे ही हम विद्युत धारा उसमें प्रभावित करते हैं तो वो स्प्रिंग तप्त हो जाती है और ऊष्मा उत्पन्न करने लग जाती है।
तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है, उस तापीय प्रभाव को दर्शाने वाले बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं, जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत प्रेस है। ये सब किस प्रभाव को दर्शाती हैं बालकों? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को दर्शाती है। तो इसके लिए हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? इसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। ऐसे साधित्रों को हम कई सूची बना सकते हैं, जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत जो एक रोड होती है उसको भी हम जैसे गर्म पानी करने के लिए भी काम में लेते हैं। ऐसे ही इस्त्री होती है, जो प्रेस होती है, उस प्रेस को भी हम इस प्रकार से काम में लेते हैं। तो बालकों, आज हम इसमें अध्ययन करेंगे विद्युत परिपथ के जो अवयव हैं उनको किस प्रकार से हमने ये श्रृंखला के रूप में आपको यहाँ पर दर्शाया, उनके प्रतीक क्या होते हैं, इन प्रतीकों के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप इसको ठीक प्रकार से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। आप ध्यान से इसको समझें और समझने का प्रयास करें कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। ऐसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको भी हम समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।